तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.5 और उसका सोल्यूशन, जिसमें आज सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें टोटल 6 सवाल मौजूद है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है बेटा, इन 6 सवालों को एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम। ठीक है, तमाम सवाल क्या बेटा लॉगरिथम है, इनका लॉगरिथम आपको लेना है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन टर्म्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए, लॉग वाई टू द बेस ए, लॉग जेड टू द बेस ए। तो इस फॉर्म में इन तमाम को क्या करना है बेटा, रिप्रेजेंट करना है। तो इन सवालात में आपको x की वैल्यूज़ भी हैं, y की वैल्यूज़ भी और z की वैल्यूज़ में, तभी आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, तो इसमें लॉज ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल होगी, जिससे पिछली वीडियो में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम देखा। तो 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम देखे थे, लेकिन जो 3 हैं वो 3 जो शुरू के थे वो इस्तेमाल होंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाले, डिवीजन वाले, ठीक है, और एक पावर वाले। तो आज ये शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास मौजूद है, क्या है पहला सवाल बेटा, आप देख सकते हैं। पहला सवाल जो मौजूद है हमारे पास वो है लॉग एक्स क्यूब वाई डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर और टू द बेस ए। तो इसको रिप्रेजेंट करना बेटा इस फॉर्म में। तो आज इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन। और देखें ज़रा, इसमें आपने जब लॉस ऑफ लॉगरिथम पढ़ा था वहाँ पे बेटा 3 लॉस मौजूद थे। तो उन लॉस को यहाँ पे शॉर्टली लिख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये है बेटा पहला लॉग आपके पास, जिसमें जो वैल्यूज डिजिट है वो किससे मल्टीप्लाई में और बेस का ए है। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, लॉग एम प्लस लॉग एन टू द बेस ए। ठीक है, इसी तरीके दूसरा लॉग है, उसमें क्या होगा बेटा, डिवीजन की फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक है, लॉग एम बाई एन टू द बेस ए। तो ये बराबर होगा बेटा लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए। ठीक है, इसी तरीके से एक पावर वाला था हमारे पास। तो ये बराबर है हमारे पास, पावर को क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे लॉग के साथ, एन लॉग एम टू द बेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 3 फॉर्मूले हैं जो इस्तेमाल होंगे तमाम सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम बढ़ते हैं सवाल को सॉल्व करने की तरफ। तो पहला सवाल हमारे पास है बेटा लॉग एक्स क्यूब वाई डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर की जो टर्म है वो किस फॉर्म में बेटा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। ठीक है, और जो नीचे मौजूद है बेटा जेड स्क्वायर, वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लॉज ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल होंगे, यानी एक मल्टीप्लिकेशन वाला और एक डिवीजन वाला। लेकिन अगर आप चाहें तो एक लॉ से भी काम चला सकते हैं। वो इस तरीके से बेटा, जो जेड स्क्वायर जो नीचे मौजूद है, आप इसको उधर ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, z की पावर -2 हो जाएगा। और तमाम जो तीनों जो टर्म्स है वो आपके पास किस में हो जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो आप उनको एक फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग दोनों फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोनों को इस्तेमाल करेंगे ताकि ये हमारे पास सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये दोनों लॉस लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आप लिख दें ताकि आपका टाइम बच जाए, टाइम वेस्ट ना हो। तो ये लॉ लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है ना, तो लॉ लिख लें, आप फिर लिखें बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो आपने ये शुरू के 2 लॉ इस्तेमाल करने हैं इसमें। ठीक है, ओके, तो ऊपर वाले के ऊपर कौन सा लॉ लग रहा है बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, और जो नीचे जेड स्क्वायर देख रहे हैं बेटा, ये डिवीजन में है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपने ये दोनों लॉ यहाँ पे इस्तेमाल कर देना है। तो आपने ये लिख लीजिएगा, टाइम आपका बच जाएगा। तो अब आज इसको कन्वर्ट करते हैं बेटा इस लॉ के मुताबिक। ठीक है, तो लॉ एक्स क्यूब वाई डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, ठीक है, टू द बेस ए। तो ये आपके पास जो बराबर होगा वो बराबर होगा किस तरीके से बेटा, तो मल्टीप्लाई में है बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई। तो ये किस फॉर्म में लिखाएगा बेटा, एडिशन की फॉर्म में लिखाएगा। ठीक है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये क्या है बेटा आपके पास, अगर ये एम है और ये एन है, ठीक है, ये एम है और ये एन है, तो क्या लिखाएगा बेटा आपके पास, लॉग एक्स क्यूब टू द बेस है। ठीक है, फिर प्लस लॉग वाई टू द बेस है। क्लियर है, और ये किस फॉर्म में बेटा, डिवाइड की फॉर्म में। ठीक है, तो ये किससे लिखाता है बेटा, माइनस की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आप समझे ये फुल एम है और ये क्या है बेटा आपके पास, एन है। ठीक है, तो ये एम की जो वैल्यू थी वो तो एक्सप्रेस हो गई हमारे पास। ठीक है, ये एम की वैल्यू है। अब उसके बाद क्या लगाना है बेटा, आपने माइनस लगा देना है। ठीक है, और जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो जेड की वैल्यू आएगी, वो क्या होगी बेटा, लॉग जेड स्क्वायर टू द बेस ए। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने तो ये मल्टीप्लाई वाला लगा दिया, ये प्लस हो गया। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया। अब उसके बाद जो वैल्यू बाकी रह गई उसी में एन बाकी रह गई थी। तो ठीक है, तो जब ये इस तरीके से दिखाएगा तो एम के बाद माइनस एन आएगा। तो समझे ये एम था, तो ये क्या आ गया बेटा, माइनस, और ये रहा आपके पास एन। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या है बेटा, आप इसके ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर एक और फार्मूला लग रहा है। ठीक है, लॉगरिथम का एक और फार्मूला लग रहा है। वो कौन सा लग रहा है बेटा,
इसके ऊपर लग रहा है और इसके ऊपर लग रहा है, वो लग रहा है बेटा पावर वाला, ठीक है। m की पावर क्या है बेटा n है, तो क्या है जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जो एक्सपोनेंट है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखाते हैं लॉग के साथ, ठीक है। तो आइए भी देखते हैं। तो 3 लिखा हुआ है, तो 3 को आपने लिख देना है किसके साथ, प्रोडक्ट की फॉर्म में लॉग के साथ, ओके। और पावर एक्सपोनेंट हट गया वहाँ से, ठीक है। तो 3 log x टू द बेस a, इसमें क्या है बेटा आपके पास log y टू द बेस है, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा पावर एक्सपोनेंट 2 है, तो ये लिखाएगा आपके पास 2 log z टू द बेस है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सवाल था हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया और ये इसका आपके पास आंसर मौजूद है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम, लेकिन आप इसको एक और तरीके से भी देख लें, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आप इसको दूसरे तरीके से देखिए, किस तरीके से बेटा, तो z को मैं ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा log x क्यूब y और z की पावर -2 टू द बेस है, ठीक है, ऊपर भेज दिया। तो इसमें हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला। तो तीनों वैल्यूज़ क्या है बेटा मल्टीप्लाई में है, तो एक ही लॉग इस्तेमाल करते हैं, ये वाला लॉगरिथम का फॉर्मूला। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, log x क्यूब y z माइनस z की पावर -2, ठीक है। तो अब तमाम को मैं प्लस में रिप्रेजेंट करूँगा log, ठीक है, x क्यूब प्लस log y, ठीक है, और प्लस log z की पावर -2, ठीक है। तो इसके बाद पावर रूल लगेगा बेटा, ठीक है। तो पावर रूल लगेगा, तमाम पावर जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखाएंगे किसके साथ, लॉग के साथ। तो 3 log x प्लस, अच्छा बेस में लिखना भूल गया, तो हो सकता है बेस बहुत जगह लिखना भूल जाओ, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो log a y, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा log, तो पावर क्या है बेटा -2 है, तो इधर आ जाएगा -2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ये आपके पास आएगा -2 log z टू द बेस है। तो अगर आप इसका आंसर मैच करेंगे ऊपर वाले के साथ तो बिल्कुल सेम टू सेम होगा। 3 log x टू द बेस है, 3 log x टू द बेस है, log y टू द बेस है, log y टू द बेस है, -2 log z टू द बेस है, -2 log z टू द बेस है। तो इस तरीके से पहला सवाल सॉल्व हो गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दूसरा सवाल हमारे पास है बेटा log, ठीक है, स्क्वायर रूट x y स्क्वायर z टू द बेस है। तो इसको भी सॉल्व करना है, तो आजा बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो करना है क्या बेटा, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें, इसको सिंपल करें, बाद में जाके लॉज ऑफ लॉगरिथम जो इस्तेमाल होने वाला है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, डायरेक्ट आप ना सोचें कि आप डायरेक्ट लॉग का कोई फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे इसके ऊपर, बल्कि काम आपका बिगड़ने का खदशा रहता है, ठीक है। तो आज सबसे पहले एक बार सवाल लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई स्क्वायर और जेड, तो यही चीज़ हमारे पास मौजूद है, टू द बेस है। तो आप जानते हैं बेटा ये स्क्वायर रूट हटता है तो क्या होता है, तो जब स्क्वायर रूट हटेगा तो x और y स्क्वायर और z के ऊपर पावर क्या आ जाएगी बेटा 1/2, जो स्क्वायर रूट है ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो वो क्यूब रूट हो जाता, अभी स्क्वायर रूट है, जब ये हटेगा तो पावर क्या आ जाएगी बेटा 1/2 आपके पास आ जाएगी। तो इस पावर को आपने क्या करना है बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देना तमाम के साथ, ठीक है। तो लॉग, और पावर जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा x की पावर 1/2, y की पावर 2/2 और z की पावर 1/2। कैसे हुआ बेटा, ये 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, तो x की पावर 1/2 आ गया, इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 2 नीचे 2 कट जाएगा, ठीक है। अभी होगा अगले स्टेप में देखिएगा, और z के पास कुछ है नहीं, 1 है, तो ये 1/2 आ गया। अब क्या बेटा z की जो पावर है 2/2 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होता है बेटा, x की पावर 1/2, y की पावर 1 उसको लिखेंगे नहीं, और z की पावर 1/2 टू द बेस a। तो आपने इसको बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है। बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम कौन सा बेटा इस्तेमाल होगा, ये वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो log m n टू द बेस a बराबर है बेटा log m प्लस log n। तो आप इधर देख रहे हैं 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ कितने डिजिट मौजूद, 3 डिजिट है, लेकिन क्या होगा कोई मसला नहीं है, आपने प्लस इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। तो आपने एक इजाफा कर देना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो सवाल हमारे पास क्या है, log x की पावर 1/2, y z की पावर 1/2, तो ये प्रेजेंट होगा बेटा log m प्लस log n। इधर क्या है बेटा, आप ऐसा कर लें m n o, मिसाल तौर पर कर लें, कोई मसला नहीं है। तो आपने क्या लिखना बेटा, सब तमाम जो डिजिट है उनके दरमियान प्लस लॉग आएगा, ठीक है। तो log x की पावर 1/2 प्लस, फिर log क्या है बेटा y है, टू द बेस है, टू द बेस a। इसके बाद क्या है बेटा z की पावर 1/2 log z की पावर 1/2 टू द बेस a, ठीक है।
तो इसको रिप्रेजेंट करिए। अब अगला स्टेप हमारा क्या है बेटा, इसके ऊपर भी एक और लॉज ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल होगा। कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा बेटा, पावर वाला, ठीक है, एक्सपोनेंट वाला, ये हमारे पास मौजूद है। तो लॉग m की पावर n टू द बेस से बराबर होगा आपके पास, जो एक्सपोनेंट है वो प्रोडक्ट होगा लॉग के साथ, ठीक है, और m। तो इस तरीके से आपने क्या करना बेटा, तमाम पावर को लॉग से पहले लिख लेना है, तब आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 1/2 लॉग x टू द बेस है, ठीक है, लॉग y टू द बेस है, ठीक है। इधर भी क्या आ जाएगा बेटा 1/2 लॉग z टू द बेस a। तो इस तरीके से क्या है बेटा, ये सवाल सॉल्व हो गया और इसका आंसर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो 2 सवाल हल कर लिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मौजूद है, ठीक है, सवाल मैंने लिख लिया है। तो आपने डायरेक्ट इसके बाद लॉज ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी, सबसे पहले आपने इसके अंदर सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बाद में लॉज ऑफ लॉगरिथम का इस्तेमाल करना है, वरना तमाम मामला आपके बिगड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको सिंपल से सिंपल बनाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्या है बेटा, क्यूब रूट है, क्योंकि यहाँ 3 मौजूद है, देखें आप, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट है, तो इसका फ़र्क आप भूलिएगा मत, ठीक है। एक्सरसाइज यूनिट 1 में हमने पढ़ा है। तो आ जाए पहले, सबसे पहले इसको काम करते हैं, ठीक है। लॉग इसकी जो बेस है वो a है, तो अभी सारे जो मामला है उसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या होता है हमारे पास। तो आ जाए देखते हैं। तो क्या है बेटा, ये क्यूब रूट है हमारे पास, तो इसको ट्रांसफ़र करते हैं, ज़रा देखिएगा। तो x - 1, ठीक है, और ये y क्यूब के ऊपर क्या है बेटा, स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसको अभी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ताकि मामला हमारे बिगड़ ना जाए और आपको भी समझ में आए तमाम एक एक स्टेप। तो क्यूब रूट हटेगा तो पावर क्या लगेगी बेटा, 1/3, ठीक है। तो यहाँ क्या मौजूद है बेटा, डिवाइड मौजूद है। तो बेटा जिसमें देखें इसके साथ जो ये कौन सी रूट है बेटा, ये स्क्वायर रूट है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो y3, ओके, और इसके साथ क्या मौजूद है बेटा, स्क्वायर रूट x मौजूद है, ठीक है। तो बेटा ये जो स्क्वायर रूट था इसके ऊपर ही मौजूद था, इसके ऊपर भी मौजूद था, यहाँ क्यूब रूट मौजूद था तो वो y3 के ऊपर ही मौजूद था। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट होगा ये तमाम के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक इसको समझ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, इसको भी क्या करें, एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर से भी जो स्क्वायर रूट है इसको हटाते हैं, जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो लॉग जो बेस हो गया आपके पास, ठीक है। तो अब आ जाए इसको करते हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, x - 1, इसका क्या है बेटा, स्क्वायर रूट हटेगा, तो y के ऊपर क्या आएगा बेटा, 3/2। आता क्या बेटा, ऐसे आता देखिएगा, 1 × 2, तो 3 × 1 = 3 और डिवाइड बाई 2। तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो कोई इससे मसला नहीं है। तो y के पावर क्या है बेटा, 3/2, क्योंकि 3 × 1 = 3 डिवाइड बाई 2, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो 3/2, क्लियर है यहाँ तक आपके बात। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पावर मौजूद था 1/3 उसी तरीके से मौजूद है। अगले स्टेप में 1/3 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब यहाँ देख लें बेटा, तो इधर भी क्या है बेटा, y3 और स्क्वायर रूट x स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर रूट हटेगा x में से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, x के ऊपर जो पावर आएगी वो 1/2 आएगी, और बाहर जो पावर मौजूद है वो 1/2 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो अब इस 1/3 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों के साथ, और इस 1/2 को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आ जाए करते हैं इसको। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा, आपके पास x की वैल्यू जो आपके पास हो जाएगी वो हो जाएगी x की पावर -1/3, ठीक है। और y की पावर जो हो जाएगी अब आपके पास हो जाएगी y की पावर 3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। जो भी करेंगे अब अगले स्टेप में करते हैं, ताकि आप मामलात को आसानी से समझ सकें। और y के साथ क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, तो y के साथ जो आपके पास आने वाला है, तो यहाँ से आप छोटी सी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और y के साथ जो आने वाला है वो क्या आपके पास y की पावर क्यूब पहले से मौजूद है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और x के साथ क्या होगा बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, ठीक है। तो अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में पावर को सॉल्व करते हैं। तो बेटा x की पावर -1/3 इसी तरीके से मौजूद है। इसमें क्या है बेटा, 1/3 और इधर देखें ऊपर पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, ठीक है। और क्या बचेगा, y की पावर बचेगा आपके पास 1/2, क्लियर है। अब क्या मौजूद है बेटा यहाँ पे डिवाइड, और इधर y की पावर क्या है बेटा, 3 × 1 = 3, तो y की पावर 3/2, ठीक है। और x की पावर क्या होगी आपके पास, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, नीचे से नीचे 1 से 1, तो क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 1/4। तो यहाँ तक पहुँच गया, इतना सिंप्लीफाई हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, इसको आपने क्या करना है, बेसिस सेम करके, ठीक है, पावर ऐड करना है, ठीक है। तो बेसिस x भी मौजूद है और y भी मौजूद है, तो इसको आप एक थोड़ा सिंपल तरीके से लिख लें ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। बेटा देखिए ये टर्म क्या है, ये डिवाइड में, ठीक है।
तो ये नीचे है और ये ऊपर है, तो उसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि बात समझने में आसानी हो। तो x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/2, ठीक है, और y की पावर 3/2 डिवाइड में ना, ठीक है, और x की पावर 1/4। तो इसको इस तरीके से लिखा ताकि आप आसानी से बात को समझ सकें, ठीक है। अब क्या है बेटा, ये जो y की वैल्यू है मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो y की वैल्यू जो है इसको मैं ऊपर भेजता हूँ, ऊपर शिफ्ट करता हूँ, बेसिस सेम करके पावर ऐड करता हूँ, और इसी x की वैल्यू को 1/4 को मैं ऊपर भेजता हूँ, बेसिस सेम करके पावर को क्या करता हूँ बेटा, ऐड करता हूँ। तो देखिएगा किस तरीके से ये होता है। तो क्या है बेटा, y के पास जाएगा और x जो है वो x के पास जाएगा, तो x की पावर -1/3, ठीक है, और इधर क्या है बेटा, x की पावर क्या होगी, -1/4। क्यों? क्योंकि नीचे प्लस की थी और ऊपर जाके आ जाएगा बेटा माइनस का, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है हरगिज़। और ऊपर y की पावर जो पहले से मौजूद है वो है 1/2, और ये वाले जो y है ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, y की पावर -3/2, ठीक है। तो बेसिस सेम करना है, पावर ऐड करना है, तो आ जाए इसको भी करते हैं, ठीक है। तो बेसिस सेम करते हैं बेटा, तो x की पावर क्या आएगी बेटा, अब आपने पावर ऐड कर देना है, तो -1/3 और -1/4, ठीक है। और इधर क्या होगा बेटा, y की पावर 1/2 और -3/2। तो अब आपने इसको -1/3 और -1/4 को अलहदा सॉल्व करना है, और 1/2 और -3/2 को आपने अलहदा कहीं पे सॉल्व कर लेना है। तो आज इसको यहाँ पे सॉल्व कर ले तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो -1/3 -1/4 आपने इसका एलसीएम लेना है, ठीक है, 3 और 4 का, 3 1 3, ठीक है, और 4 1 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। तो क्या आता है बेटा, 12 आता है, तो आप 12 लिखेंगे, तो ये एलसीएम आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके आगे नहीं बताऊँगा, चलिए बता देता हूँ, ठीक है। तो 12 इधर आएगा, ठीक है, और 12 इधर भी आएगा, कटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, किससे, -1 से, ठीक है। अब क्या है, 12 इधर आया, कटा तो क्या बचा, 3 बचा, तो 3 जाएगा ऊपर, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 1 4 -4 और 3 1 3 -3 और 12, क्या आ गया बेटा, -7/12, ठीक है। तो आपने -7/12 लिखना है x की पावर, और जो एक और पावर है 1/2 और -3/2, तो इसका एलसीएम लेंगे बेटा 2 ही आएगा, ठीक है। 2 जो है ये 2 के पास आएगा, ये 2 इसके पास आएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 1, तो 1 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 1 से ही, और इधर 3 से जाएगा मल्टीप्लाई होगा 1 1 आएगा, ठीक, 3 आएगा, तो 1 1 1, 3 1 3 डिवाइड बाई 2, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा बेटा, -1, क्या बचा आपके पास, -1। तो आ जाए इसको लिखते हैं, ठीक है। तो log a, ठीक है, बेस है, और x की पावर क्या है आपके पास, -7/12, ठीक है, और y की पावर क्या है आपके पास, 1 आई, ठीक है। तो इसको y की पावर जो होगी वो -1 होगी, इसको भी याद रखना है, ज़रा सा गलती जो होगी वो पूरे काम को बिगाड़ देगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा लॉ ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल होगा, देखेंगे बेटा दोनों वैल्यूज़ के इसमें सिंपल हो चुके हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद है, तो आप ये वाला लॉग जो फार्मूला है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए मैं इसको इस फार्मूले को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ये m है और ये n है, तो जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में करेंगे बेटा, log m प्लस log n की फॉर्म में। तो आज इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो कैसे लिखाएगा बेटा, तो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं, तो x की पावर -7/12, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले के मुताबिक रिप्रेजेंट करना है log, ठीक है, x की पावर -7/12 इंटू वाई की पावर -1, ठीक है। तो मैंने अभी समझे ये लिख लिया है, ठीक है, m इंटू n। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा बेटा, log m की पावर m -7/12 और बेस है प्लस log, ठीक है, y की पावर -1 टू द बेस a, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ तक लिख लिया। अब क्या है बेटा, इसको और आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो अब आज में देखेंगे बेटा, इसमें एक पावर वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसमें तीसरा फॉर्मूला लग रहा है पावर वाला, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला, जिसमें जो बेस की पावर मौजूद है। तो क्या होता है बेटा, एक्सपोनेंट जो है वो लॉग से पहले लिखाएगा प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो आज इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं स्किप करूँगा, नहीं लिखूँगा, जगह नहीं है हमारे पास। तो इसमें क्या है बेटा, पावर वाला फॉर्मूला लग रहा है, वो पावर वाला फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, पावर जो है वो नीचे उतर जाएगा लॉग के साथ प्रोडक्ट में, ठीक है, -7/12 इंटू लॉग, ठीक है, x टू द बेस है, क्लियर है। अब इसके बाद आप देखेंगे बेटा ये पावर है -1 है, ठीक है। तो -1 जो है लॉग से अगर पहले आता है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा माइनस log y टू द बेस है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये क्या है बेटा आपके पास इसका आंसर आ गया और तीसरा सवाल हमारे पास यूँ सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बुक में हो सकता है इसका जो आंसर है वो मिस्टेक है, तो आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। तो आंसर क्या आ गया -7/12 log x टू द बेस है और माइनस log y टू द बेस है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आज हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवाल जो है वो लिखा जा चुका है, तो आज इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, जो तमाम वैल्यूज़ लिखी हुई है इनको सॉल्व करना है, इनको सिंपल करना है, बाद में लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज सबसे पहले इसको सिंपल करते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ जो हमें दी गई हैं सबसे पहले इसको सॉल्व करना है और फिर इसको सॉल्व करना है अलग-अलग, फिर बाद में दोनों को मिक्स करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज इधर देखिए बेटा, इसके बाद पावर क्या बेटा -3, सबसे पहले इस पावर को +3 करना है। वो किस तरीके से होगा, जब अंदर की जो वैल्यूज़ है उनकी पोजीशन को तब्दील कर दिया जाए, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर, तो बाहर जो पावर है वो बेटा तब्दील हो जाएंगे। तो नीचे जो वैल्यू थी y की पावर -4 वो ऊपर लिखाएगी। ठीक है, और जो ऊपर वैल्यू थी y की पावर +1 और z की पावर -2। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे, आप पावर क्या हो जाएगी बेटा +3। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद देखिए बेटा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको इसी तरीके से लिख देंगे। अभी जो भी इसके बाद काम करना होगा वो अगले स्टेप से करेंगे। ठीक है, तो दोनों स्टेप में एक ही जैसा काम करने की कोशिश करेंगे ताकि मामला हमारे बिगड़े ना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है बेटा, इसके पावर मौजूद, इसके ऊपर ही पावर मौजूद, लेकिन सबसे पहले आपको जो सॉल्व करना है बेटा अंदरूनी मामला को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, बाद में पावर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ही पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना वरना काम थोड़ा सा मुतासर हो सकते हैं। ठीक है, यानी आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। पहले आप अंदर के मामला को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अंदर के मामला को सॉल्व करना है वो किस तरीके से होगा बेटा हमारे पास, तो बेटा जो इधर बेसिस सेम करना है। ठीक है, तो इधर देखिए बेटा y की पावर क्या है बेटा -4 है, y की पावर क्या आपके पास -4 है, तो इधर जो y की पावर +1 है, जो +1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा -1। ठीक है, y की पावर क्या हो जाएगी -1, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड कर देंगे। ठीक है, यूनिट 1 आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो यूनिट 1 पढ़ें, जब वो आएगा तो आपको ये भी आएगा। ठीक है, वो नहीं पढ़ा तो फिर इसके लिए समझने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। ठीक है, तो बेटा z की वैल्यू ऊपर क्या मौजूद है बेटा +3 मौजूद है और नीचे क्या है बेटा -2, तो -2 कहाँ जाएगा बेटा, पावर ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा और बेसिस सेम है, पावर ऐड कर देंगे। बेसिस सेम है बेटा, पावर क्या कर देंगे बेटा ऐड। ठीक है, तो ये तो हल हो गया। इसके बाद जो होल पावर है वो 3 है, वो हमने लिख दिया। ठीक है, अभी तरीके इसमें करना बेटा, ऊपर जो y की पावर जो है वो -1 है और नीचे क्या है बेटा +2 है, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा -2। क्लियर। अब इसी तरीके ऊपर जो बेटा z की पावर 1 पहले से मौजूद है और तो -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा +4। इसकी होल पावर क्या है बेटा 5 है, जो हमने लिख दी। तो अभी भी आपने अंदर के मामला को सॉल्व करना है, अंदर के मामला को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अंदर के मामला को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, तो y की पावर आपके पास आया -5 और z की पावर आया आपके पास क्या आ गया बेटा, तो z की पावर आपके पास 3 + 2 हो, गलती से मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, 3 + 2, तो z की पावर आपके पास क्या है बेटा +5 और इसकी होल पावर क्या बेटा 3 है। तो अगले स्टेप में इस होल पावर 3 को क्या करेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इधर जो आ रही है बेटा y की पावर आपकी -3 और इस तरफ जो आपके पास z की पावर आपके पास आ रही है तो 1 + 4। ठीक है, 1 + 3, तो मैंने इसको डायरेक्ट सम करके लिख दिया, जो कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि -3 था, ऊपर जाएगा तो बेटा +3 आएगा, तो आपके पास z की पावर यहाँ पे क्या है बेटा 4 और इसकी होल पावर 5। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया बेटा। अभी भी अब क्या करना है, इस पावर को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस पावर को आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो आज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो y की पावर क्या है बेटा 5 3 15 -15 और ये 5 3 15, तो z की पावर क्या आ गई बेटा +15, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ -15 यहाँ पर आया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा y की पावर -3 5 15, तो इधर भी आ गया बेटा y की पावर -15 और z की पावर आपके पास क्या आएगा बेटा 4 5 20। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब क्या करना है बेटा, ये जो वैल्यूज़ हैं आपस में डिवाइड है मौजूद है, डिवीजन की फॉर्म में, तो उसको मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आप बात को समझ लें। तो y की पावर -15 और ठीक है, और z की पावर क्या है बेटा 15, तो ये वैल्यूज़ तो ऊपर हैं और ये वैल्यूज़ कहाँ है बेटा नीचे हैं। ठीक है, तो y की पावर -15 और z की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 20। ठीक है, तो डिवाइड में मैंने इसको इस तरीके से लिखा ताकि आप बात को समझ सकें। ठीक है, देखिए इस तरीके से। अब क्या बेटा इसमें बेसिस सेम करना है, तो पावर हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो y को ऊपर भेजूंगा और पावर को ऐड करवाऊंगा। तो ठीक है, ज़रा देखिएगा, तो यहाँ बेस क्या बेटा, तो ऊपर क्या लिखा हुआ बेटा y की पावर -15, नीचे क्या लिखा y की पावर -15, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा +15। ठीक है, या उसको डायरेक्ट भी काट दें अगर काटना चाहते हैं, लेकिन सब जगह एक ही रूल फॉलो करें, तो आप यहाँ पे भी उसी रूल को फॉलो करिए। ठीक है, तो इधर क्या लिखा बेटा ऊपर z की पावर 15 और नीचे क्या है बेटा +20, जब +20 ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा -20। ठीक है, और इधर बेस है। ठीक है, लॉग। अब देखते हैं क्या होता है बेटा, तो y की पावर बेटा क्या आ रही है 0,
तो y की पावर 0, तो 0 किसके बराबर होता है बेटा 1 के बराबर होता है। 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। आप जानते हैं किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 है तो वो किसके बराबर होता है बेटा 1 के बराबर। तो यही भी किसके बराबर होगा 1 से, और 1 किसी से मल्टीप्लाई हो जाए तो वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो इधर z की पावर क्या आ गई बेटा -5, क्योंकि 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा आपके पास, ठीक है। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा 1, तो अगले से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, या मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, लिखने की ज़रूरत इसको नहीं है। तो क्या बचा बेटा z की वैल्यू, इसको इस तरीके से आप काट दें तो मामला क्लियर हो जाएंगे। तो z की वैल्यू आपके पास आ गई -5। तब क्या है बेटा आपने इसके ऊपर लॉगरिथम का एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा वाला बेटा पावर वाला, ठीक है। तो पावर आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको मैं लिख देता हूँ, उससे करीब z की पावर -5। तो क्या है बेटा जो एक्सपोनेंट या पावर है वो किसके प्रोडक्ट में लिखाएगी बेटा लॉग के प्रोडक्ट में लिखाएगी। तो बाय यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम लॉग m की पावर n टू द बेस है बराबर किसके बेटा n log m टू द बेस a, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिखना है। तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से तो क्या आएगा आपके पास आंसर log z की पावर -5 टू द बेस है, ये बराबर होगा बेटा एक्सपोनेंट को आपको लॉग के साथ लिखना है तो -5 लॉग, क्योंकि पावर क्या है बेटा -5 है, और log z टू द बेस a। और इस तरीके से आपने इस सवाल का आंसर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटा लॉगरिथम अप्लाई करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आज सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो सवाल जो हमारे पास मौजूद बेटा वो है लॉग, ठीक है, बेस ए। तो इसमें देखिए बेटा जो आपके पास रूट है और रूट के साथ क्या लिखा बेटा 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप इसके पास रूट हटाएंगे तो वो क्या आएगा आपके पास x y की पावर -1 z की पावर -2 इसी तरीके से रहेगा, और इसके साइड में ब्रैकेट लगेंगे, पावर आएगा बेटा 1/6, ठीक है। अगर रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ होता तो पावर आता 1/3, कुछ नहीं लिखा होता तो स्क्वायर होता, ठीक है, 2 होता तो आता 1/2। तो क्या लिखा हुआ बेटा 6 लिखा हुआ है, तो क्या आएगा बेटा 1/6, ओके। तो यहाँ पे क्या मौजूद है बेटा, यहाँ पे तो आपके पास वैसे ही पहले से उसी तरीके से मौजूद है x की पावर -1 y की पावर -2 z की पावर -3 की पावर 1/6, ठीक है। अब अगला काम आपने क्या करना है, तो अगला काम ये करना है बेटा आपने जो यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद है पहले आप क्या करें, ये जो पावर है इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ये जो पावर है इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या होता है उसको देखें, ठीक है, क्योंकि अभी ये सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें फिर बाद में इसको क्या करते हैं बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप क्या करें पहले अंदर के मामले को सॉल्व करें फिर बाहर को, लेकिन कोई मसला नहीं। तो अभी आप क्या करें बेटा इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो क्या होगा बेटा आपके पास x की पावर, ठीक है, ऊपर वाला, तो x की पावर 1/6, ओके, और y की पावर क्या होगी बेटा -1/6, और z की पावर क्या होगी बेटा -2/6, ठीक है, ओके। क्योंकि बेटा 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई 1 ही आ जाएगा, 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, क्योंकि z के साथ -2 है, इधर y के साथ -1 है, लेकिन इधर x के साथ +1 है तो यहाँ पे +1 आया, और 1/6 क्लियर है। अब नीचे देखिएगा बेटा यहाँ पे भी आपको क्या करना है बेटा उसी को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना है 1/6 को। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा x की पावर, तो आपके पास क्या थी बेटा -1/6 थी, -1 थी, ठीक है। इधर देखें -1 तो 1/6 माइनस, ठीक है, क्योंकि -1 1 था -1 आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद क्या बेटा y की पावर -2 है, तो y की पावर -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो -2 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब उसके बाद क्या मौजूद बेटा z की पावर -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/6, क्लियर है। तो 1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से इसको मैं मुख्तसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगले समय बढ़ते बेटा इधर पावर को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हमारा पावर जो है वो सॉल्व होगी। तो देखिएगा बेटा यहाँ पे ये है बेटा 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 आएगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है, 1/3। तो यहाँ पे नीचे देखिएगा y इसमें 2/6 है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1/3, और यहाँ पे क्या बेटा 3/6 है तो क्या आएगा बेटा 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ आएगा 1/2। तो मैं इसको अगले स्टेप में लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेगा बेटा x की पावर 1/6, y की पावर -1/6 और z की पावर -1/3, ठीक है। और इधर x की पावर आपके पास आएगा बेटा क्या है बेटा -1/6, क्लियर है। और यहाँ पे बेटा आपके पास y की पावर आपके पास मौजूद है, तो वो y की पावर हो जाएगी आपके पास -1/3, ठीक है।
और जो z की पावर आपके पास मौजूद है वो है z की पावर -1/3। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से मामला हमारे पास मौजूद है, 1/3 नहीं 1/2 है। ओके, तो आज आगे बढ़ते बेटा क्या करना है बेटा, बेसिस सेम करना है। ठीक है, और पावर ऐड होगा, बेसिस सेम करना है और पावर क्या होगा बेटा आपके पास ऐड होगा। तो मैं तो थोड़ा सा स्पेस रखता हूँ ताकि मामला समझ में आए हमें। तो देखिए बेटा यहाँ पे बेस क्या है एक्स, तो ठीक है, तो आपने इस ये पावर जो बेस एक्स है इसको ऊपर भेजना है और पावर क्या हो जाएगी बेटा ऐड हो जाएगी। तो नीचे अभी पहले जो ऊपर है पहले मैं उसको लिखता हूँ, एक्स की पावर जो ऊपर मौजूद है वो है बेटा 1/6। तो नीचे वाली पावर -1/6 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी बेटा +1/6। ओके, तो इस x का खात्मा हो गया। ठीक है, बेसिस सेम हो गई। अब y की वैल्यू जो है ऊपर जो मौजूद है वो मौजूद है बेटा -1/6 और नीचे y की वैल्यू क्या मौजूद है बेटा वो है 1/3 और -1/3। तो जब y ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा +1/3। क्लियर। अच्छा, z की वैल्यू हमारे पास मौजूद बेटा, z की वैल्यू ऊपर मौजूद है -1/3 और नीचे मौजूद बेटा -1/2। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा +1/2। तो आपने इन तमाम को अलहदा से सॉल्व करना है। ठीक है, ये 1/6 प्लस 1/6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, तो ये आपके पास आएगा एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 6 से 6 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 ऊपर जाएगा, 1 1 1 और 6 यहाँ कट जाएगा, 1 1 1। तो ये आपके पास क्या आता है बेटा 2/6 और ये आता है आपके पास 1/3। क्या आया बेटा 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से जो दूसरा मौजूद बेटा क्या मौजूद बेटा -1/6 और +1/3। ठीक है, तो इसका भी अगर आप एलसीएम ले लें तो आपके पास 6 आएगा। एलसीएम आप लीजिएगा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 6 जो है वो 6 से बाद है कट जाएगा, 6 से 6 कट गया, 1 बचा, 1 जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा -1। ठीक है, और जो ये 6 है 3 इधर आएगा तो 2 बचेगा डिवाइड होने के बाद। 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2। तो 2 में से एक क्या बचा बेटा 1 डिवाइड 6। तो क्या बचा 1/6, इसका बचा 1/3। और जो तीसरा टर्म है हमारे पास मौजूद क्या है बेटा -1/3 प्लस 1/2। ठीक है, इसका भी आपने एलसीएम लेना, जब आप इसका एलसीएम लेंगे वैल्यू हमारे पास आएगी 6। ठीक है, 6 इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, कटेगा, 3 1 3 3 2 6 2 बचा, 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो -2, 2 1 2। ठीक है, यहाँ क्या होगा बेटा कटेगा, 3 बचेगा आपके पास, 3 जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 और नीचे 6 बचा। तो ये तीसरी वैल्यू आ गई पावर की। तो इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, ताकि ये सिंपल हो जाए। तो लॉग बेस है, तो x की पावर क्या है बेटा आपके पास 1/3 और y की पावर आपके पास क्या है बेटा 1/6। ठीक है, और z की पावर क्या है बेटा आपके पास वो भी 1/6। ठीक है, तो अब क्या है बेटा ये प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में मौजूद। तो ये क्या होगा बेटा, इसमें लॉ ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल होगा, ये पहला वाला। ठीक है, तो आपने लिखना है बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। कौन से लॉगरिथम इस्तेमाल होगा बेटा लॉग। ठीक है, m n टू द बेस है किससे बराबर बेटा log m प्लस log n टू द बेस a। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और इसको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो आइए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है इसे मैच करती है, मतलब इसी तरीके से प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ 2 टर्म है यहाँ 3 है तो उससे कोई मसला नहीं है। तो आपने एक और का इजाफा कर देना है। तो आज इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सवाल तो इसको मैं लिख देता हूँ log टू द बेस। तो x की पावर है बेटा 1/3। ठीक है, और क्या है बेटा y की पावर 1/6 और z की पावर 1/6। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किस फॉर्म में, तो तमाम के साथ क्या आएगा बेटा log आएगा। तो log x की पावर 1/3 टू द बेस है, फिर प्लस log y की पावर 1/6 टू द बेस है, फिर प्लस log z की पावर 1/3। ठीक है, 1/6 है, गलती हो गई, 1/6 टू द बेस ए। तो अब यहाँ पे बेटा एक और फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा बेटा ये पावर वाला। ठीक है, जिसमें log m की पावर n टू द बेस है। तो आप दोबारा यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम और फॉर्मूला लिखेंगे log टू द बेस है। ठीक है, या आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख लें साइड में ताकि, ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो क्या है हमारे पास log m की पावर n टू द बेस है बराबर है बेटा n log m टू द बेस। तो इन तमाम को क्या करना है बेटा आपने कन्वर्ट कर लेना है पावर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/3 log के साथ प्रोडक्ट में लिखाएगा और x। ठीक है, log x टू द बेस है,
फिर जो पावर है बेटा वो लिखाएगा लॉग के साथ प्रोडक्ट में, और y टू द बेस है। फिर क्या बेटा 1/6 आगे पास लिखाएगा बेटा प्रोडक्ट में लॉग के साथ z टू द बेस a। तो इस तरीके से ये सवाल जो है वो हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये सॉल्व हो गया। तो 5 सवाल हमने हल कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस सवाल को लिख चुके हैं, तो आ जाएँ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल करना है, और फिर जाके कहीं जाके लॉग ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल करना है। तो क्या है बेटा, यहाँ पे जो वाई क्यूब के ऊपर क्या है बेटा, स्क्वायर रूट मौजूद है, ठीक है। तो इस स्क्वायर रूट को हटाता हूँ मैं, और तो वाई क्यूब के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, वाई क्यूब के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा 1/2, ठीक है। ऐसे ही है, ठीक है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो उसको मैं क्या करता हूँ बेटा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ 3/2 लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई और 3 1 3 और 3/2 हो जाएगा। तो y के ऊपर डायरेक्ट मैं 3/2 लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ तक काम हो गया। अब क्या बेटा, ये जो क्यूब रूट है ये z² के ऊपर भी है और x⁵ के ऊपर भी है, ठीक है। तो अभी इसको मैं डायरेक्ट नहीं लूँगा, ठीक है। तो क्या है z² x⁵, तो 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। यहाँ बेस a लिखना अक्सर भूल जाता हूँ, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो इधर है x और y⁵, ठीक है। और तो ये पावर 1/3 z² को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा z⁵ 2/3, ठीक है। z की पावर क्या हो जाएगा बेटा 2/3, ठीक है। इस तरीके से 2 जो है 1/3 से मल्टीप्लाई, 2 1 2/3, क्लियर है। और x की पावर क्या होगी बेटा 5 है, 5 मल्टीप्लाई 1/3 क्या होगा 5 1 5 और 3 डिवाइड बाई 3। तो x की पावर आपके पास होगी 5/3। तो यहाँ तक हमने कर लिया इसको, ठीक है। तो इसमें क्या बेटा बेसिस सेम करेंगे, ये x के साथ x की जो वैल्यू है इसके साथ लिख के पावर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है बेटा डिवाइड में है, तो इसको ऊपर भेजेंगे, मल्टीप्लाई होगा और बेसिस सेम हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो अभी बेसिस सेम होती है, ठीक है। एडिशन में बेसिस सेम नहीं होती, ठीक है ना। तो उसको देखिएगा, तो मैं करता हूँ। तो ये जो भी है डिवाइड में x की वैल्यू, और ऊपर x की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, ठीक है। तो मैं अभी x की वैल्यू डायरेक्ट ऊपर फेंकता हूँ। तो देखिएगा अभी मैं पूरा काम करता हूँ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -5/3, ठीक है, ओके। और y की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, तो y की वैल्यू अगर पहले से मौजूद है 3/2। अगर आप इस z को ऊपर भेज देते हैं तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले से काम करना पड़ेगा। अगर आप इस z को ऊपर नहीं भेजते हैं, ठीक है, तो आपको दोनों फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस फार्मूले को भी और इस फार्मूले को भी, ठीक है। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर भेज देता हूँ ताकि आसानी से मैं काम कर लूँ, लेकिन इसको एक और तरीके से बताऊँगा जो यहाँ करूँगा सॉल्व, ठीक है। तो अभी मैं z को भी ऊपर भेजता हूँ। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर जाने के बाद, तो -2/3। तो नीचे से तमाम वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हमारे पास, ठीक है। तो लॉग तो क्या बेस है, तो इधर क्या होगा बेटा बेसिस सेम मल्टीप्लाई में है, ठीक है। बेस 1 है, पावर ऐड 1 -5/3। तो 1 -5/3 किसके बराबर होगा, इसको भी देख लेते हैं। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 ऊपर चले जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। तो 3 - 5 क्या आता है बेटा, 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, वही माइनस का बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो -2/3। तो अभी अगले स्टेप में लिख दूंगा मैं जो भी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। और z की वैल्यू है -2/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, जो x की पावर है, x की पावर -2/3, y की पावर है बेटा 3/2 और z की पावर है 2/3, ठीक है। वो भी माइनस का मुझसे मिस हो गया, ठीक है। अब क्या बेटा इस पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल है, बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो आप इसको यहाँ लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। तो अब क्या है बेटा, तो इसी का इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, लॉग टू द बेस है x की पावर -2/3 इंटू वाई की पावर 3/2 इंटू z की पावर -2/3 को रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में। तो तीनों टर्म के साथ क्या लगेगा बेटा लॉग और प्लस भी आएगा इनके दरमियान। तो लॉग x की पावर -2/3 टू द बेस a, ठीक है। फिर क्या आएगा बेटा प्लस, फिर लॉग और y की पावर 3/2 टू द बेस है, फिर प्लस, फिर लॉग और जो है z की वैल्यू -2/3 टू द बेस। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तमाम मामला होगा। अब क्या बेटा इसके ऊपर एक और फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है, पावर वाला। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख लें, कहीं भी लिख लें। तो लॉग n की पावर n टू द बेस है बराबर होगा बेटा n log m, ठीक है।
तो जब इस पर अप्लाई होगा बेटा जो पावर है ये प्रोडक्ट बनेगी किसकी, लॉग के साथ प्रोडक्ट बनेगा, उस फॉर्म में लिखाएगा। तो -2/3 log ऑफ x टू द बेस है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आपके पास ये +3/2 log y टू द बेस है। यहाँ क्या बेटा पावर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो -2/3 log z टू द बेस a, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा ये सवाल हमारे पास सॉल्व हो गया और इसका आंसर हमारे पास आ गया है, ठीक है। और इससे पहले जैसे कि मैंने कहा था कि आप इस सवाल को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे आप जो z की वैल्यू है, ठीक है, इसको आप डिवाइड में नहीं भेजें इस स्टेप में, ठीक है ना। तो सिर्फ x की वैल्यू को ऊपर भेजिए, z को नहीं भेजें, मैं ऐसा मैंने कहा। तो उस तरीके से भी को सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो x की पावर -1 और x की पावर -5/3 और y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, और z की वैल्यू है क्या +2/3, क्योंकि ये, ठीक है, z की पावर 2/3, ये x की वैल्यू ऊपर चली गई, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से होता है। तो इधर x की वैल्यू अभी हमने इसका सिंप्लीफिकेशन किया था तो हमारे पास आया था -2/3, ये करने के बाद -1 और -5/3, ठीक है। -1 नहीं है +1 है, तो ये आया था हमारा -2/3 आया, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा इस x की जगह क्या लिख देंगे -2/3 और y की जगह बेटा 3/2 और नीचे z की जगह 2/3, ठीक है। तो अब इससे बेटा इससे मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई होगा, इसमें डिवीजन का अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो आइए लिखते हैं। तो इनके दरमियान प्लस आएगा और इसके दरमियान माइनस आएगा, क्योंकि डिवाइड आप जानते हैं बेटा माइनस आएगा, जानते हैं कि m - n, तो ऊपर जो वैल्यू तो तमाम m की है, उसके बाद जो क्या है बेटा माइनस log n। तो देखिए किस तरीके से लिखते हैं log, ठीक है। तो x की पावर -2/3, फिर आएगा प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो log y 3/2 टू द बेस है, ठीक है। और ये डिवाइड में है तो ये आएगा बेटा माइनस, क्योंकि ये n की वैल्यू है, ठीक है। ओके, इससे पहले क्या आएगा बेटा माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस log और z की वैल्यू 2/3 और टू द बेस है। तो इसमें बेटा पावर रूल लगेगा, तो पावर रूल लगाते हैं। तो क्या बेटा पावर पहले लिखाएगी log से, ठीक है, और x टू द बेस है, क्लियर। अगला क्या बेटा पावर पहले लिखें 3/2 log y टू द बेस है, ठीक है। पावर प्लस में यहाँ पहले से माइनस मौजूद है तो क्या आएगा -2/3 log z टू द बेस है। तो आप क्या बेटा इसका आंसर इसके साथ मैच कर सकते हैं, सेम आएगा -2/3 log, ठीक है, log x 3/2 log y टू द बेस है -2/3 log z टू द बेस है। तो इस तरीके जो 6 सवाल थे क्वेश्चन नंबर 1 के, उसको हमने सॉल्व कर लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और दीगर सवाल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।